स्वागत है आपका हॉरर ड्रीम्स यूट्यूब चैनल में। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। कुछ अपराध इतने भयावह होते हैं कि वे न केवल कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं बल्कि इंसानियत पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। 1999 में हांगकांग में हुआ हेलो किटी मर्डर केस ऐसा ही एक मामला था। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी बल्कि यह एक ऐसा शैतानी खेल था जिसमें एक निर्दोष महिला को बेरहमी से प्रताड़ित किया गया, उसकी हत्या की गई और फिर उसके शरीर के अंगों को राक्षसी तरीके से ठिकाने लगा दिया गया। 1999 में हांगकांग पुलिस के पास एक किशोरी पहुंची जिसकी आंखों में खौफ और जुबान पर एक अजीब कहानी थी। उसने बताया कि उसे एक महिला की आत्मा बार बार दिखाई देती थी जो उससे मदद मांग रही है। पुलिस ने पहले इसे अंधविश्वास समझा, लेकिन जब उन्होंने मामले की जांच की तो जो सच सामने आया वह किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर सकता था। फॉन मैनी एक सामान्य परिवार से थी, लेकिन जीवन ने उसे कभी राहत नहीं दी। बचपन से ही वह अनाथ हो गई और एक अनाथालय में भेज दी गई। किशोरावस्था में नशे की गिरफ्त में आ गई और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए वह एक सेक्स वर्कर बन गई। उसे अपराधियों की दुनिया में ढकेल दिया गया जहां उसकी मुलाकात चैन मैन लोक नामक व्यक्ति से हुई जो एक खूंखार ड्रग डीलर था। यहीं से उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रातों की शुरुआत होती है। फॉन ने 1997 में चैन मैन लोक से पैसे उधार लिए, लेकिन उसे समय पर वापस नहीं कर पाई। इस पर चैन और उसके दो साथी हैवान बन गए और उसे सजा देने की ठान ली। उन्होंने फॉन को अपहरण कर लिया और काओलून के एक अपार्टमेंट में बंद कर दिया। वहां से शुरू हुआ अत्याचारों का एक अंतहीन सिलसिला जिसने फॉन को इंसान से एक जिंदा लाश बना दिया था। अगर नर्क का कोई चेहरा होता तो वह इस अपार्टमेंट के अंदर दिखता। फॉन के साथ जो हुआ वह शब्दों से बिल्कुल परे था। उसे दिन रात पीटा जाता था, उसकी हड्डियां तोड़ दी गई थी, गर्म प्लास्टिक और उबले तेल से उसकी त्वचा जला दी गई थी, उसे इलेक्ट्रिक तारों से लटका कर पीटा जाता था। बिना खाने पीने के कई दिनों तक जिंदा रखा गया ताकि उसकी यातना और लंबी चल सके, वह दर्द से और भी छटपटा सके। अपराधी उसकी पीड़ा को मनोरंजन समझते थे और उसे तड़पता छोड़कर बगल के रूम में वीडियो गेम खेला करते थे। इन अमानवीय अत्याचारों से उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि एक दिन वह तड़पते तड़पते रोते रोते मर गई। लेकिन उसकी तकलीफ अभी यहां खत्म नहीं होती है। फॉन की मौत के बाद अपराधियों ने उसका शव ठिकाने लगाने की योजना बनाई, लेकिन उन्होंने जो किया वह किसी भी इंसान की कल्पना से परे था। उन्होंने उसके शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया, उसके सिर को उबाल कर एक हेलो किटी डॉल के अंदर सिल दिया, बाकी शरीर को जला दिया गया, कूड़े की तरह उसे फेंक दिया गया। जब पुलिस ने अपार्टमेंट की तलाशी ली तो उन्होंने हेलो किटी डॉल के अंदर एक इंसानी खोपड़ी पाई। अगर किशोरी गवाह पुलिस के पास ना जाती तो शायद यह अपराध कभी भी उजागर ना हो पाता। उसने पुलिस को बताया कि उसे फॉन की आत्मा दिखाई देती है जो उससे इंसाफ की भीख मांग रही थी। पुलिस ने जब अपार्टमेंट की छानबीन की तो वहां मौजूद भयानक सुराग देखकर वे भी सदमे में आ गए थे। अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में अपराधियों ने दावा किया कि फॉन की मौत अचानक ही हुई थी, लेकिन मिले सबूतों और किशोरी के बयान ने उनकी क्रूरता उजागर कर दी। तीनों अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा मिली, लेकिन उन्हें हत्या का दोषी नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या मैनस्लॉटर को दोषी ठहराया गया। इस फैसले से लोगों में गुस्सा फूट पड़ा क्योंकि यह कोई साधारण
गैर इरादतन हत्या नहीं थी, बल्कि बेरहमी से की गई यातनापूर्ण हत्या थी। कहा जाता है कि जिस अपार्टमेंट में यह सब हुआ वो आज भी एक मनहूस जगह है। वहां जाने वाले लोगों ने अजीब घटनाओं की शिकायत की है। कई लोगों ने एक रोती हुई महिला की परछाई देखने का दावा किया है। आसपास के लोग कहते हैं कि रात में चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाजें दर्द से कहराती हुई होती हैं। क्या फान आज भी न्याय की तलाश में भटक रही है? यह केस हमें याद दिलाता है कि इंसानियत के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। यह दिखाता है कि नशे और अपराध की दुनिया में कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस घटना ने महिला सुरक्षा और मानव अधिकारों पर कई बहस छेड़ दी। हांगकांग में अपराध विरोधी कानूनों को और कड़ा किया गया। हेलो किटी मर्डर केस सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि एक बर्बरता की दास्तान है। फान मैनी की आत्मा हमें यही संदेश देती है कि कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ, क्योंकि न्याय देर से नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलता है। आज भी यह केस दुनिया के सबसे डरावने अपराधों में गिना जाता है और शायद हमेशा गिना जाता रहेगा, क्योंकि कुछ कहानियां इतनी भयानक होती हैं कि वे कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो आप हमारे YouTube चैनल हॉरर ड्रीम्स को अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। और इस केस की बर्बरता से अगर आप रूबरू हैं और आपको इस पे कोई कमेंट करना है तो ज़रूर करें।